दुख की जड़ें स्वयं पर तरस खाने की प्रवृत्ति में जमी हैं। अतः दुख को समझने के लिए स्वयं पर तरस खाने की इस प्रवृत्ति को निर्ममतापूर्वक उखाड़ फेंकना होगा। मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी यह देखा है या नहीं कि आप स्वयं अपनी ही दशा पर कितनी दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी आप कहते हैं मैं अकेला हूँ, ज्यों ही आप स्वयं पर तरस खाना शुरू करते हैं, आप वह जमीन तैयार कर रहे होते हैं जिसमें दुख अपनी जड़ें जमाता है। स्वयं पर तरस खाने की अपनी प्रवृत्ति को आप कितना ही सही व औचित्यपूर्ण ठहराएं, इसके दोषों को ढक दें, अवधारणाओं से ढांप दें, परंतु यह आप में कहीं गहरे तक आपको जकड़ी रहती है। अतः जो व्यक्ति दुख को समझना चाहता है, उसे इसकी शुरुआत स्वयं पर तरस खाने वाली इस क्रूर आत्म केंद्रित अहंकारी क्षुद्र प्रवृत्ति को तिलांजलि देने से करनी होगी। हो सकता है कि आप स्वयं पर इसलिए तरस खा रहे हों क्योंकि आपको कोई रोग लग गया है, या मृत्यु ने आपके किसी प्रियजन को छीन लिया है, या आप जो हासिल करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए। अतः आप खिन्न और व्यथित हो गए हैं। कुछ भी हो, स्वयं पर तरस खाना दुख का मूल है। और यदि एक बार आप अपनी इस प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएं, तो आप दुख का सामना कर सकते हैं, उसकी पूजा किए बिना, उससे पलायन किए बिना, और उसे कोई अलौकिक अथवा आध्यात्मिक अर्थ दिए बिना। जैसे यह कहना कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए दुख भोगना तो आवश्यक है, यह तो नितांत अनर्गल बात हुई। केवल एक मंद मूढ़ मन ही दुख को जैसे तैसे सहन करता है। इसलिए दुख को स्वीकार कर लेना बेईमानी है और इसे नकार देना भी। जब आप स्वयं पर तरस खाने की अपनी प्रवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं, तब इससे उत्पन्न होने वाली सारी भावुकता और ख्वाब ख्याली दुख का हिस्सा नहीं रह जाती। तभी आप दुख को पूरे अवधान से, पूरी तवज्जो से देख पाने में सक्षम होते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे साथ चलते चलते आप यह सब सचमुच करते भी चल रहे हैं, और जो कुछ कहा जा रहा है उसे केवल शाब्दिक रूप से ही नहीं ले रहे हैं। निष्क्रियता पूर्वक दुख को स्वीकार कर लेने के प्रति, अपने तर्कों व बहानों के प्रति, और स्वयं पर तरस खाने की अपनी जज्बाती भावुक प्रवृत्ति के प्रति सावधान रहिए, क्योंकि यह सब ऊर्जा का अपव्यय है। दुख को समझने के लिए आपको इस पर अपना पूरा अवधान देना होगा, और इस अवधान में बहानों का, भावुकता का, तार्किक व्याख्या का और स्वयं पर तरस खाने का कैसा भी कोई स्थान नहीं है। दुख को अपना पूरा अवधान देने की बात करते हुए मुझे आशा है कि मैं अपना अभिप्राय स्पष्ट कर पाया हूँ। इस अवधान में दुख का समाधान करने का या दुख को समझने का कोई प्रयास नहीं होता। हम केवल देखते हैं, अवलोकन करते हैं। दुख को समझने का, उसका औचित्य ठहराने का या उससे पलायन करने का कोई भी प्रयास पूर्ण अवधान की उस निषेधात्मक अवस्था को नकारता है जिसमें इस दुख के मुद्दे को समझ पाना मुमकिन है। हम दुख से
मुक्त होने के लिए दुख का विश्लेषण नहीं कर रहे, विश्लेषणात्मक विवेचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह भी मन की एक अन्य चाल होगी। मन दुख का विश्लेषण करता है और फिर कल्पना कर लेता है कि उसने दुख को समझ लिया है और वह उससे मुक्त हो गया है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं होता। हो सकता है कि आप किसी एक प्रकार के दुख से मुक्त हो जाएं, परंतु दुख पुनः किसी अन्य रूप में प्रकट हो ही जाएगा। हम यहाँ दुख को उसके संपूर्ण रूप में देख रहे हैं, यथाभूत, भले ही वह आपका दुख हो, मेरा दुख हो या किसी और का। दुख को समझने के लिए समय और विचार को समझना लाजमी है। सभी पलायनों, स्वयं पर तरस खाने की अपनी पूरी प्रवृत्ति और सारे शब्दाडंबरों के प्रति चुनाव रहित जागरूक होना होगा। जरूरत है रुचि अरुचि से अप्रभावित एक सजगता की, जिससे मन उस स्थिति के समक्ष पूर्णतः मौन रहे जिसे समझा जाना है। तब दृष्टा और दृश्य में कोई विभाजन नहीं रह जाता। तब ऐसा नहीं रहता आप दृष्टा विचार करता दुख में है और दुख को देख रहे हैं, तब तो दुख की अवस्था मात्र होती है। दुख की यह अभिव्यक्ति अवस्था आवश्यक है, क्योंकि यदि आप दृष्टा के रूप में दुख को देख रहे हैं तो आप द्वंद्व निर्मित कर रहे होते हैं, जिससे मन का कुंद हो जाता है और ऊर्जा का अपव्यय होता है। फलस्वरूप वहाँ अवधान नहीं रहता। धन्यवाद।